बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेव टारगेट के साथ सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं साहिवाल में। ये साहिवाल की सूबाई असम्बली का हल्का है PP 199। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, चौधरी मुबशर हसन हमारे साथ हैं। नाज़रीन, चौधरी मुबशर हसन वो शख्सियत हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि साहिवाल की तकरीबन कोई 70 से 80% यूथ जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर भी इंतहाई मुतहर्रिक है। जैसे आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। चलो साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी टिकट्स के हवाले से ऑलमोस्ट फैसले तकरीबन जिसे कहते हैं कि हो चुके हैं, कुछ होने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है PP 199 से आपको टिकट देगी? ये पूरी उम्मीद है। अगर वो एक अवामी गैर जमाती सर्वे करवाएं तो उन्हें पता चल जाएगा। उसकी वजह है कि साहिवाल के अंदर मेरे 45,000 स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ के फारिग हुआ है। मेरे अदारे हैं पंजाब में 22 के करीब इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट सिटीज़ में, साहिवाल के अंदर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा जो है यूथ जो है, आपको पता चलेगा कि आप जिससे भी यहाँ मिलेंगे, आप एक सर्वे करवाएं जनरल, आपको पता चल जाए कि यूथ सारा हमारे साथ है। इसीलिए कि हम यहाँ पर काम करते हैं लोगों के लिए। एक साहिवाल के अंदर तो मुस्लिम लीग हाउस नहीं है जो मैंने बनाया है, फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग को डोनेट किया है कि मुस्लिम लीग हाउस है। वरना यहाँ के जो MPA साहब पहले हैं उनका तो आलम ये है कि 4-5 साल के बाद वो आते हैं। लेकिन कंसेक्टिवली वो यहाँ से सीट भी विन करते हैं। जी जी, वो तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि वोट नवाज शरीफ का है, उनका नहीं है। नवाज शरीफ का वोट है। आप गैर जमाती इलेक्शन करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन वोट लेता है। तो क्या अगर चौधरी मुबशर हसन टिकट नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देती तो क्या आप हैं श्योर है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह, यूथ मुझे बैठने नहीं देगी। यूथ जो हर वक्त लगी हुई है, अभी भी आपने देखा है, आप इतने लोगों को मिल के आएंगे, किसी डेरे में इतने लोग बैठे हुए हैं। आपको ये मतलब यूथ हमारे साथ है और अल्लाह का बड़ा कर। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने ज़िंदगी दी है मुस्लिम लीग नून को। मैं 95 सेक्शन UET लाहौर से पढ़ा हूँ। वहाँ मैं जाते ही जॉइंट सेक्रेटरी था और 2000 तक मुख्तलिफ जनरल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद चेयरमैन MSF रहा हूँ। चेयरमैन MSF 2000 में था मैं UET लाहौर के अंदर। पार्टी के लिए इतना कुछ किया है। उसके बाद यहाँ आके बहुत काम किए, पर स्टिल हर वक्त भी आप किसी को भी पूछेंगे शहर में, आपको फट बताएगा कि ये मुस्लिम लीग नून के किस तरह के लोग हैं। अच्छा, शहर में जो आपके जो यहाँ पे साहब MP रहे हैं मलिक नदीम कामरान, वो तो क्लेम करते हैं कि मैंने बड़ा काम करवाया, बड़े लोगों की यहाँ पे वेलफेयर के हवाले से, या जिसे कहते हैं कि कोई मुझ पे करप्शन के चार्जेस नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, तो 100% झूठ है। उसकी वजह है कि आप फैसलाबाद को देख लें, डिवीज़न है, और साहिवाल आपको डिवीज़न लगता है कहीं से लगता है डिवीज़न। मुल्तान डिवीज़न है, उसको जाके देखें। लाहौर को देखें, गुजरांवाला को देखें। यहाँ पर मलिक साहब ने इंडस्ट्री ही नहीं लगने दी। अच्छा, अगर उसकी क्या वजह है? उसकी वजह थी कि कई बहुत सारे लोग आ जाने थे ना, किस किस को रखते। उन्हें तो यहाँ कोई बंदा बर्दाश्त नहीं है कोई और मुस्लिम लीग नून में आ जाए। फिर पैसे वाले लोग आ जाते हैं। कल को वो भी कहते हैं मैंने MP का इलेक्शन लड़ना है, MNA का लड़ना है। मलिक साहब हमारे बर्दाश्त नहीं करते। आप देख लें, उन्होंने यहाँ उनकी जो नहीं, ये सारे जो इख्तलाफात यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं, तो ये इस नहज तक कैसे पहुँचे, क्यों कर पहुँचे? उसकी वजह सर, यहाँ सारी मुस्लिम लीग नून मलिक साहब से नाराज़ है। वो इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने यहाँ जितने डेजिग्नेशन है पार्टी के, वो भी अपने मुलाजमीन को घर में ही रखे हुए हैं। वही लोग हैं जो इनके सारा दिन अड्डों की पर्चियाँ, रेडी वालों की पर्चियाँ और वॉशरूमों की पर्चियाँ काटते हैं। वही लोग हैं। जो असल मुस्लिम लीग है वो सब नाराज़ है उनसे। वो इसलिए नाराज़ है ना क्योंकि टाइम नहीं दिया। आपकी पिछले दिनों में मियां नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, क्या ये तमाम चीज़ें आपने उनके सामने रखी हैं कि ये साहिवाल का जो हालात है या जो आवाम जो चाह रही है? आवाम ने बताया कि आवाम जो उनसी है वो मलिक नदीम कामरान या उसके बेटे को या किसी और को नहीं सुनेगी। हाँ, यूथ है, अब वहाँ एक अवामी सर्वे करवाएं, गैर जमाती करवाएंगे तो वो उन्हीं के लोग, वही 8-10 लोग हैं। अब जैसे माशाल्लाह उनका बेटा है, वो 5 ओहदे हैं, उसके उनका मलिक साहब के पास खुद 3-4 ओहदे रखे हुए हैं। ठीक है, तो फिर किससे जमाती सर्वे होना? गैर जमाती सर्वे हो, लोगों से पूछें, आके यूथ से पूछें। अब मैं मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट, और पिछले 4 साल में मियाँ साहब के बयानिए का दिफा मैंने किया है। पंजाब के अंदर 6000 से ज़्यादा लड़के जिनको जो ओहदेदार हैं हमारे, जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और इस पर व्हाट्सएप पर
मियाँ साहब का दिफा करते रहे। नहीं, ये लोग यहाँ तो नहीं पे करते। जो सहीवाल शहर है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ पे यूथ जो उनके, अच्छा, एक आपसी इख्तलाफात नून लीग में, फिर दूसरे नंबर पर अगर नून लीग के 2 उम्मीदवार यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये चौधरी मुबश्शिर हसन फिर कैसे पूरी उम्मीद है कि वो सीट निकालेंगे? सर 65% यहाँ पर आरई बरादरी है, मेरा आरइयों से ताल्लुक है, उसका भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। वो सबसे ज़्यादा मुझे वही आगे लेके आए। उनके जो यूथ के लोग हैं वो तो सुनने को ही नहीं तैयार कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। अभी इस हल्के के अंदर 17 गांव तकरीबन अटैच हुए हैं, 17 प्योरली 100% आरइयों के हैं, वो बाहर वोट नहीं देते। मैं इसलिए बड़ा पूरा उम्मीद हूँ, और जो लोग साथ हैं आपने अभी देख भी लिया लोगों का। आप शहर में सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा इसमें कि क्या है, इसमें क्या नहीं है। क्या शहरी आबादी में आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपकी जो एक किस्म की कैंपेन है, आप समझते हैं कि इस काबिल है कि वो चौधरी मुबश्शिर हसन को जो है मलिक नदीम कामरान जैसे किस्म का बड़े बिग गन से जो कामरान का वोट नहीं है, वोट मुस्लिम लीग नून का है, नवाज शरीफ का है। हमने भी जीत के जाके नवाज शरीफ को ही देना है ना वोट अपना, हमने कहीं और थोड़े जाना है। तो कट्टर मुस्लिम लीग, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चौधरी मुबश्शिर हसन को कोई शोकाज नोटिस जारी हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या फिर भी कोई चांस बचेगा आपका वापसी मुस्लिम लीग नून में? सर बहुत सारे लोगों को मैं इस दफ़ा मिला जिन्होंने पिछले बार ज़्यादा इलेक्शन लड़ा है, वो पार्टी में है। अब पार्टी को अगर असल ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, आप जैसे लोगों को चाहिए ना उन्हें जाके बताएं कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर मलिक नदीम कामरान को टिकट आप दे देते हैं तो ये सीट एक नहीं, ये पीर इमरान शाह साहब का MNA की बड़ी अच्छी सीट है, वो भी ज़ाया हो जाएगी। मलक अरशद की शहर की सीट है, हाफ शहर उनके पास है, वो भी खराब हो जाएगी इनकी वजह से। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा इन्हें मलिक नदीम कामरान को, यार दूसरा बात ये 27 साल से उसको लेके आ रहे हैं, अभी कैंडिडेट चेंज करने चाहिए। कुछ लोग भी नया चेहरा हाँ, चाहते हैं। जो सब क्या कहेंगे, आपके पास क्या ऐसा विजन है, क्या ऐसा प्लान है, क्या अपने शहर के लिए करना चाहते हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? इस शहर के अंदर डेफिशिएंसी ये देखें, मेरे अदारे हैं, मैं देखता हूँ बच्चा पास होने के बाद जॉब के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वो जा नहीं पाता कि उसके यहाँ पर पेरेंट्स हैं, बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो शहर छोड़ के नहीं जा सकता। जब वो जा नहीं सकता तो वो यहाँ पर ट्यूशनें पढ़ाता है, छोटी मोटी जॉब करता है। अगर हमारा शहर इंडस्ट्रियल सिटी बन जाए तो हमारे लड़के को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो यहाँ अब यहाँ जॉब के लिए फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला या टेक्सला, इस्लामाबाद इधर जगहों पर जाते हैं, वो हमारे अपने शहर में काम करेंगे। मेरा तो आवाम की खिदमत करने का शौक है। मैंने इंशाल्लाह क्या ऐसा मंसूबा है जो आप चाहते हैं कि सहीवाल में जो है आप जीत के बाद सहीवाल को वोट देंगे? इंडस्ट्रियल सिटी बना देना है इसको मैंने मियाँ साहब के साथ इंशाल्लाह मिलके टैक्स फ्री जोन बनाएंगे और मुल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे। मेरे दोस्त हैं जो बाहर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अभी एक बाहर एक ग्रुप ऐसा है जो पाकिस्तान को कहता है कि जी आप हमें 5 साल के लिए टैक्स फ्री आप जोन दे दें, हम पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे। वो मेरे दोस्त हैं। वो लोग कहते हैं कि आप वो टैक्स फ्री लेके आए सर, हम इंडस्ट्री लगा देंगे। तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े अच्छे प्लान है, हमें कोई आगे आने तो देना, आगे आने तो दे। आपकी सेहत की भी यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे शहर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने देखा अभी बिल्कुल उधड़ा हुआ है। ये कोई इसकी कोई ब्यूटिफिकेशन जो जैसे सहीवाल मशहूर था कि बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन वो चीज़ें अब नजर नहीं आती कि हमारे MPA साहब इलेक्शन लड़ने के बाद 5 साल तो शहर में आते नहीं हैं। उनका जीना मरना हर चीज़ लाहौर में ही उनका घर है। यहाँ वो आते हैं, नवाज शरीफ के नाम पर ठपियाँ शेर पर लगती हैं, जीतते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। शहर का बेड़ा गर्क हो गया। शहर का बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, चौधरी मुबश्शिर हसन जो हैं इस हवाले से इंतहाई वरीड भी हैं कि जो शहर की सूरत हाल है, उनका कहना है कि अगर मुझे टिकट ना भी मिला तो फिर भी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ही ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, बल्कि ये सीट जो है वो जीत कर मियाँ नवाज शरीफ को तोहफ़तन दूँगा। बाकी आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।